अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 29 डेटा स्ट्रक्चर का। आज हम डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे। डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। मैं पूरा एल्गोरिथम नहीं बताऊंगा, यू हैव टू राइट बाय योर ओन, ट्राई करना। डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री देखते हैं डिलीशन कैसे करनी है। एक चीज ये समझते हैं बच्चे, लेट सपोज ये हमारा एक ट्री है। पहले एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं, फिर दूसरी चीज के बारे में बता रहे हैं। बच्चे ये ट्री दिख रहा है, सबको समझ आ रहा है? यस सर। ये वैल्यूज देखते जाओ, सबको क्लियर है कि नहीं? बच्चे ये वैल्यूज क्लियर है? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, एक केस देखते हैं। लेट अस सपोज केसेस देखते हैं डिलीशन के लिए। अगर सपोज कर लो इसे अगर डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है, तो व्हाट टू डू? कुछ करना है? नो सर, डायरेक्ट कोई डिलीट दिक्कत कर आएगी? दो। डायरेक्ट डिलीट कर दो, हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आएगी ऊपर नीचे? बस इसके जो पॉइंटर होंगे उसके लेफ्ट पॉइंटर को क्या करना होगा आपने? नल। नई चीज करनी होगी, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. व्हेन यस वी हैव गॉट नो चाइल्ड, ठीक है ना? यही होगा प्रोसेस। Yes, sir. अब लेट सपोज वी वांट टू डिलीट। अब मैं एक चीज करते हैं, अब हमने केस लिया कि मेरे को डिलीट करना है नोड 17। किसको डिलीट करना है? जिसकी इन्फो 17 है, ठीक है? तो Sir. कैसे करेंगे बताओगे? सर, 19 sir. का लेफ्ट 13 करना पड़ेगा और 17 को डिलीट करना पड़ेगा। सर, तो हम सर्च जब करेंगे तब हमारे पास पेरेंट और नोड दोनों की वैल्यूज आती हैं, तो उस हिसाब से हम टेम्प के अंदर उसका लेफ्ट स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम टेम्प का डाटा चेक करके उससे कंपेयर करके अकॉर्डिंगली उसका लेफ्ट और राइट चेंज कर देंगे। अच्छा, एक चीज देखो, ये लेफ्ट में था तो ये भी इसके लेफ्ट में ही जा रहा है, यस सर। ठीक है? ये चीज ध्यान रखेंगे। लोकेशन और पेरेंट लोकेशन तो चाहिए चाहिए हमें, है ना? सर पल्लवी दिख सर। पल्लवी, पल्लवी, यस सर। पल्लवी देखो, अगर नोड नंबर 17 को डिलीट करना है तो मेरा जो डायग्राम होना चाहिए था वो 19 के लेफ्ट में 13 आ जाना चाहिए था, यही होना चाहिए था। यस सर। अगर लेट सपोज मेरे को डिलीट करना है नोड नंबर ये 50 को डिलीट करना है, तो क्या करना है? सर 50 तो फिर 40 के राइट में 45 आ जाएगा। 45 और उसके बाद सेम, मतलब सेम उसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर। अच्छा, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, यही होगा ना? यस सर। चलो, इतनी बात मेरे को लगता है कि एक चाइल्ड हो तब क्या करना है कुछ समझ आ रहा है ना? यस सर। अब अगर लेट सपोज दो चाइल्ड, लेट सपोज कितने चाइल्ड है? दो दो। चाइल्ड। चलो पहले अभी एक चाइल्ड वाला केस, दो चाइल्ड, वो शायद थोड़ा सा आसान। अब पड़ेगा नोड को जैसे लेट सपोज आइटम, आइटम जो डिलीट करना है उसकी वैल्यू गिवन, क्या करना पड़ेगा बताओ? उसकी इन्फो को सर्च करना पड़ेगा कि नहीं इसमें? सर। यस सर। सर्च करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या है? सर तो रिटर्न रूट ही कर देंगे क्योंकि रिटर्न 0।
कि वो है ही नहीं है पूरी हमारे टेस्टिंग में। यानी अगर अगर हमें मिल एक्सक्यूज मी सर, सर्च होगा, कोई सर डाउट? आपकी हाँ बोलो। शायद वॉइस ब्रेक हो रही है, या मेरे को ही हो रही है, यस पर सर, बता दो। ब्रेक हो रही है। सर ब्रेक मुझे हो रही है। और सर यू आर नॉट ऑडिबल नाउ। बच्चे 1 मिनट रुकेंगे। आ रही है आवाज? यस सर। अब ठीक है? हाँ यस सर। चलो अब ये देखते हैं। एक नोड को डिलीट करना है जिसकी आइटम की वैल्यू गिवन हो, जिसकी इन्फो गिवन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे सर्च करना पड़ेगा। मानव बोलो। यस सर। सर्च करेंगे, उससे क्या क्या चीजें निकल के आएंगी? लोकेशन और लोकेशन और पेरेंट पेरेंट का लोकेशन। लोकेशन। लोकेशन आ जाएगी, ये चीज आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? हाँ जी यस सर। ये आ जाएंगी। अब अगर लोकेशन जो है, जैसे लेट सपोज मेरे को ये नोड डिलीट करना था, इसका मतलब इसमें क्या है, लेफ्ट ऑफ लोकेशन और राइट ऑफ लोकेशन क्या है, दोनों नल। नल। नल है। तो इसका मतलब इसका कोई भी चाइल्ड होगा? नहीं नो होगा। चाइल्ड। अच्छा, अगर इस नोड को डिलीट करना था तो इस केस में क्या होगा? इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, तो हमें इसके चाइल्ड पेरेंट में इसके लेफ्ट चाइल्ड को अटैच करना होता। चलो ये बात समझ आ रही है। यस। अगर सपोज कर लो इसको डिलीट करना था, एक नोड जिसका खाली, जैसे सपोज कर लो 13 के आगे 14 लिख देता मैं, यहाँ पे ये नोड होता। अगर 13 को डिलीट करना होता तो क्या करता? सर 17 के लेफ्ट में 14। 17 के लेफ्ट में 14। ये यानी ये बात क्लियर है मेरे हिसाब से सबको, ठीक है? यस सर। चलो अब इसी एल्गोरिथम को ट्राई करते हैं हम इम्प्लीमेंट करते। पहले खाली एक चाइल्ड है उसको करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ। देख सबसे पहले ये देखते हैं, लोकेशन को सर्च किया, पहले छोटा छोटा एक बार लिख लेते हैं। लोकेशन और पेरेंट को हमने सर्च किया, यस और नो। यस सर। अगर ये बात समझ आ रही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब चाइल्ड को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं? चाइल्ड। चाइल्ड। इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन equals to right of location is equals to null। क्या करूं बच्चे बताओ? चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी? नल। सर तो इक्वल्स टू नल। चाइल्ड नल। ठीक है ना? अभी खाली एक चाइल्ड के बारे में कर रहे हैं, दो चाइल्ड के बारे में डिस्कशन नहीं चल रही। सही है? अगर इसके अलावा इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन is equals to null and right of location is not equals to null, क्या करूं बच्चे? चाइल्ड क्या होगा? राइट ऑफ लोकेशन। राइट ऑफ लोकेशन। नहीं तो चाइल्ड क्या होगा? वरना चाइल्ड होगा लेफ्ट ऑफ लोकेशन। लेफ्ट ऑफ लोकेशन। यही होगा ना चाइल्ड की वैल्यू? यस सर। चलो ये तो हमने एक बेसिक सी चीज, 3 बातें की कि लोकेशन को सर्च किया, चाइल्ड कौन होगा वो चीज पता। ठीक है, ये बात समझ आ गई पल्लवी?
यस सर। अच्छा चलो ये वाली बात क्लियर है। अब मेरे को डिलीट करना है। अगर 43 को डिलीट करना था तो क्या होता? चाइल्ड सर की तो वैल्यू हम क्या आती? एक मिनट, सर चाइल्ड लोकेशन की वैल्यू ये कुछ भी होती है और पेरेंट ये होता, सही है? यस सर। और चाइल्ड इस केस में क्या होता? नल। नल। अब क्या करते हैं बताओ? बताओ पल्लवी। सर तो उसमें हम पेरेंट्स इक्वल्स टू चाइल्ड कर देते और उसके बाद जो हमारा लोकेशन है उसको अवेल लिस्ट के साथ अटैच कर देते। वो अटैच करने की बात बाद में छोड़ो, बस मेरे को ये बताओ करते क्या? कोडिंग में क्या करते? इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन लेफ्ट ऑफ पेरेंट क्या करते? सर तो हमने जैसे चाइल्ड के अंदर पहली वैल्यू स्टोर कर दी है हाँ, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पेरेंट्स इक्वल्स टू चाइल्ड। पेरेंट का पेरेंट इक्वल लेफ्ट टू इक्वल्स टू चाइल्ड। चाइल्ड मतलब वो कम। हाँ, सर नहीं सर, सर पेरेंट के साथ कंपेयर करेंगे जो हमारी लोकेशन की डाटा की वैल्यू है वो, क्योंकि जो हमने नहीं सर्च किया है नहीं उसके नहीं पास हम। नहीं 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 नहीं, एक मिनट पल्लवी, ऐसे कर सकते हैं हम। इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट, यस या सर तो ये सर ये भी। होगा यस सर। लेफ्ट ऑफ पेरेंट है तो लेफ्ट ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू चाइल्ड कर दे। सर लेफ्ट ऑफ चाइल्ड, सर लेफ्ट ऑफ लेफ्ट पेरेंट। ऑफ इक्वल टू चाइल्ड। सोचो लेफ्ट ऑफ पेरेंट क्या होगा? नल हो जाएगा कि नहीं? सर यस सर, लेफ्ट ऑफ पेरेंट इक्वल्स टू चाइल्ड कर देंगे इसके बाद। ठीक है चलो, अब एक लाइन क्लियर हो गई, लेफ्ट ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू चाइल्ड। चाइल्ड। चलो अब सही है, अभी बाद में देखते हैं। अगर लोकेशन राइट ऑफ पेरेंट होता तो? सर तो राइट ऑफ पेरेंट इक्वल्स टू चाइल्ड। ठीक है, अगर वो चाहे कोई कोई भी होता, ठीक है, इफ लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट चाहे लोकेशन इक्वल्स टू राइट ऑफ पेरेंट होता तब। अगर पेरेंट नल होता तो? सर अगर पेरेंट नल होता तो इसका मतलब सर रूट एलिमेंट है जो हमारा लोकेशन है। रूट इक्वल टू चाइल्ड। यस ठीक है, सर, रूट इक्वल्स टू चाइल्ड। अभी ये एक बार यस सर। डिस्कशन हुई है तो मेरे को पता है अभी डाउट्स आएंगे। अभी एक बारी दोबारा से हम किसी और बच्चे से, लोकेश था ना पिछली क्लास में? यस सर। लोकेश है? लोकेश यस एक बार ये ना जस्ट रिपीट कर रहे हैं, अभी इसको एल्गोरिथम को पूरी शेप देनी है ढंग से। अब आप बोलो क्या क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर लोकेशन और उसके पेरेंट को सर्च करना है। लोकेशन से पेरेंट और लोकेशन सर्च हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है? सर अगर उसके दोनों चाइल्ड अगर नल है तो फिर हम उसे डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। अगर उसका लेफ्ट ऑफ लोकेशन और राइट ऑफ लोकेशन दोनों नल है तो हमने चाइल्ड को नल कर दिया। फिर ठीक है, और अगर इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू नल? अगर वो नल नहीं है सर तो फिर जो यानी एक चाइल्ड है उसके पास अभी। बच्चे मेरे को तो लगता है थोड़ा सा मानव, यस सर। मानव तुम बोलोगे? यस सर। सर सबसे पहले हम बताओ क्या था? लोकेशन और पेरेंट सर्च कर लेंगे, सर्च यूज करके। और हम देखेंगे अगर हमारे लेफ्ट ऑफ लोकेशन और राइट ऑफ लोकेशन नल है तो हम चाइल्ड को नल कर देंगे। अगर राइट ऑफ लोकेशन नल नहीं है और लेफ्ट ऑफ लोकेशन नल है तो हम चाइल्ड को कर देंगे चाइल्ड इक्वल्स टू राइट ऑफ लोकेशन, नहीं तो हम कर देंगे चाइल्ड इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ लोकेशन। और अगर हमारा ठीक है, लोकेशन अब लेफ्ट का पेरेंट लेफ्ट ऑफ पेरेंट है, इफ अवर लोकेशन इज द लेफ्ट ऑफ पेरेंट तो हम लेफ्ट ऑफ पेरेंट को चाइल्ड ना, कर देंगे और राइट ऑफ पेरेंट तो? और राइट ऑफ पेरेंट को चाइल्ड कर देंगे। और अगर हमारा अगर इन पेरेंट ही दोनों में से नल नहीं है, है तो? हाँ अगर हमारा पेरेंट ही नल है तो हम रूट इक्वल्स टू चाइल्ड।
चलो अभी भी लगता है मुझे थोड़े से डाउट रह रहे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं, अब सबसे पहले हमने जो भी एल्गोरिथम लिखना है एल्गो, उसके बारे में जो भी इनपुट चाहिए वो देखते हैं। सर्च किया, सर्च से हमने लोकेशन और पेरेंट निकाल लिया, सही है ना, सही है। यस यस सर। इफ, अब पहले चाइल्ड इनिशियलाइज कर लेते हैं। इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन equals to right of location is equals to null, तो हमने क्या बोला, चाइल्ड इज इक्वल्स टू else if left of location equals to null and right of location is not equals to null, सही है। तो क्या करेंगे, सर चाइल्ड इज चाइल्ड इज इक्वल्स टू राइट ऑफ लोकेशन, राइट सही है, ये होगा। एल्स क्या कर देंगे, चाइल्ड इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ लोकेशन। सर इसमें बच्चे ये ध्यान else रखेंगे, में दो कंडीशन आ गई जिसमें दोनों भी हो सकते थे, बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ ये खाली एक चाइल्ड वाला केस, ओके सर ओके सर। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, मैं बाद में ठीक करूँगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। यस सर यस सर। अब इसके बाद Yes, हम ये sir. लिख लेते हैं, इफ पेरेंट इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो रूट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, चाइल्ड और रिटर्न, सही है कि नहीं, डिलीट हो गया। यस सर अगर पेरेंट नल नहीं है, अब इसके बाहर जब भी कंडीशन में आएंगे तो पेरेंट नल नहीं है, तो अगर नल नहीं है तो किसको कंपेयर करना था, सर इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट, सही है। पेरेंट लेफ्ट ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू चाइल्ड, सॉरी इक्वल टू चाइल्ड, चाइल्ड नहीं तो राइट ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू चाइल्ड राइट ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू चाइल्ड, सही है, ये हो गया। अब क्या लिखें बच्चे, और क्या लिखें, सर बस अभी एक चाइल्ड के लिए तो एक चाइल्ड के नहीं लिए हो होगा गया। शायद। अब हमारा वो वाला केस तो नहीं रह गया जिसमें दोनों चाइल्ड ही नहीं है, सर नहीं सर वो तो नल ही हो जाएगा ना, तो फिर भी अटैच हो ही जाएंगे जब इक्वल्स टू चाइल्ड। नहीं, इफ लोकेशन इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट था, इफ लोकेशन इक्वल टू राइट ऑफ पेरेंट था, ये आ गया। कहीं वो वाला केस तो नहीं रह रहा जो जिसमें लोकेशन दोनों ही ना आए, लोकेशन ऑफ सर कौन कौन मतलब लोकेशन एंड पेरेंट दोनों ना, ट्री में जिसका वो ना हो ना बच्चे, जिसमें जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई चाइल्ड ही ना हो, जिसका दोनों पार्ट ना हो, ये वाला और ये वाला दोनों ही ना हो, उस केस में सर क्या करेंगे, सर लेकिन उसका पेरेंट तो होगा, और अगर उसका पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब उसका चाइल्ड की वैल्यू नल आ रही है, और उसके पेरेंट के रिस्पेक्टिव हमने उसकी लोकेशन चेक बिल्कुल, की और वेरी उसको गुड, चाइल्ड नहीं आ यही पूछ रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड बच्चे, यही चीज थी। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद रिटर्न क्या कर दूं, 1 कर दूं। अब इसमें किसी को डाउट है, बच्चे कोई डाउट है, नो सर, समझ में आ गया। आगे। अब इसका नाम हम रख देते हैं delete_1 child, ठीक है। जो जो इनपुट लेने हो वो देख लेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई है या नहीं आई है, किसी को डाउट है तो बोलो। सर आ गए। Sir, आ चलो गए। अब, चलो अब हम एक केस और देखते हैं जिसमें 2 चाइल्ड हमारे को डिलीट करनी,
जिस नोड के 2 चाइल्ड। अब थोड़ा सा ये अलग है, जिस नोड के 2 चाइल्ड। चलो ये देख लेते हैं, इन्फो बाद में पुट करते रहेंगे। 30, 20, 10, यहाँ पे 50, 40, 60, 55, 52। सही है बच्चे। लेट अस सपोज, पल्लवी तुम बोलोगे। पल्लवी, यस सर। पल्लवी नोड जिसकी इन्फो 50 है उसको डिलीट करना है। सर अगर हमने 50 को डिलीट करना है तो जो 40 है वो इसके लास्ट में। सर एक सेकंड में एनालाइज कर लेते हैं। सर 50 की जगह 60 आएगा। अब 50 डिलीट हो जाएगा और 60 उसकी जगह आ जाएगा। बच्चे 60, एक मिनट रुको। 60 बोला इसने, इस बच्चे ने जो बोला वो, अगर 60 आएगा यहाँ पे लोकेशन बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज, ठीक है। सर 40 आएगा, मतलब 50 की जगह पे 40 आ जाएगा और 40 के राइट में हम 60 कर देंगे तो ये पूरा सेम रह जाएगा। अच्छा, तब भी कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी। अगर सर 50 एक की चीज जगह ऐसे ये, कर सकते हैं हम। सर मतलब नोड हम वही रखते हैं लेकिन उसका डाटा चेंज कर देते हैं। वो कोई बात नहीं, डेटा चेंज कर लेना। अगर मैंने 50 की जगह 52 रखा तो कोई दिक्कत आई? सर सोचो। सर नहीं आएगी क्योंकि ये इसका मतलब जस्ट सक्सेसर है। हाँ, तो ये बात समझ आ गई। इससे प्रॉपर्टीज इनवैलिड होंगी कोई? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब जब भी जिस नोड के 2 चाइल्ड डिलीट करने हैं उसमें आपको क्या सर्च करना है? इमीडिएट सक्सेसर। क्या सर्च करना है? इमीडिएट इमीडिएट सक्सेसर। इमीडिएट सक्सेसर सर्च करने के बाद, पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में कि इसको फर्स्ट राइट एंड देन एक्सट्रीम लेफ्ट जाना है। सही है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब इसको इसको जो मेन स्टेप होगा, इसको क्या करना है? इसको डिलीट करना है। यस और नो? यस सर, इसको इसको डिलीट कर डिलीट यहाँ देंगे से और किया। इसकी इन्फो अपडेट कर Yes, देंगे sir. उसमें। एक मिनट, इसको डिलीट कर दिया इन्फो अपडेट। और इसको डिलीट करने के बाद इसको यहाँ से हटा, यहाँ इसको टेम्प पे किसी में भी डाल देंगे और ये यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन रिप्लेस कर देंगे या जो भी कर। यस सही है? यस सर। यस सर। Yes, पल्लवी sir. एक बारी बताओ, रिपीट करो कि मैंने क्या बोला है। सर आपने कहा है कि हम जो उसका इमीडिएट सक्सेसर होगा वो सर्च करेंगे। हाँ, वो कैसे वो सर्च हमने कल भी करेंगे? डिस्कस किया था पहले कि कहाँ उसे पे हम जाना है? सर्च करते फर्स्ट हैं राइट। एक। सर पहले एक स्टेप राइट, उसके बाद उसके बॉटम लेफ्ट पे। अच्छा, आप इसको डिलीट करने के लिए, 52 को डिलीट करने के लिए जो पहले एल्गोरिथम लिखा था डिलीट अंडरस्कोर 1 चाइल्ड, वो चल जाएगा कि नहीं? क्योंकि यस सर। इसका मैक्सिमम एक ही चाइल्ड होता है, राइट में होता है, लेफ्ट तो हो ही नहीं सकता। Yes, ठीक है कि sir. नहीं? यस सर। ये वो चल जाएगा एल्गोरिथम। उसके बाद ये नोड यहाँ से डिलीट हो गया। अब क्या करना है हमने? सर उसके बाद हम उसकी जो इन्फो है वो अपडेट कर देंगे 52 के साथ। 52 कर देंगे 50। चलो, ये बात क्लियर हो रही है कुछ? यस सर। Yes, sir. चलो मेरे को बस ये चाहिए, लोकेश बच्चे, Yes, sir. इसका एल्गोरिथम लिख सकते हैं अपने आप या नहीं? सर लिख बताओ। सकते हैं। पहले एलिमेंट को सर्च करना है, फिर उसके पेरेंट की एक लोकेशन हम रख, देख, मतलब एक राइट जाएंगे फिर पूरा एक बॉटम लेफ्ट जाना है। हाँ,
ये जाना है। अब एक बार मैं चाहता हूँ कि है ना, जो पीछे एल्गोरिथम लिखवा दिया वो तो ठीक है, अब अगर 2 चाइल्ड वाला अगर डिलीट करके अपने आप लिखेंगे ना, तो डिस्कस करूंगा मैं, तो उसके बाद ज्यादा मजा आएगा। ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं पढ़ा तो दूंगा बट उसमें मजा नहीं आएगा। मैंने हिंट दे दिया स्टेप्स की। पल्लवी बताओ कैसे करना है। पल्लवी, मानव, यस सर, एक बार खुद मतलब ट्राई करते हैं और फिर डिस्कस कर लेंगे। कोई अगर मेरे हिसाब से मतलब तब डिस्कशन ज्यादा अच्छी होगी। और अभी है ना, मैंने हिंट देना था और जस्ट हिंट काफी है अभी। ओके, यस सर। तो उसके बाद हम 2 चाइल्ड वाला अगर डिलीशन वाला हो गया अपने आप, अगर 20 बच्चों ने भी कर दिया अपने आप, तो इसका मतलब कि कुछ समझ आ गया। ठीक है, कब तक का टाइम दूं करने के लिए डिलीशन वाला? ऐसा करो, 11 बजे तक ट्राई करो एल्गोरिथम लिखने का, मेरे को भेजो, व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे, जिसका भी हो जाए। कर ओके दोगे? सर। चलो 11 बजे तक भेजो, 20 मिनट है, काफी है, और मेरे हिसाब से हो सकता है। ठीक है, चलो ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं। नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो सही है, आज खाली हिंट के लिए बताया था। सही है, चलो थैंक यू बच्चे।